नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज फिर से मैं नर्सरी विज़िट करने के लिए आई हूँ और आप लोगों को दिखला रही हूँ कि नर्सरी में इस समय फरवरी मंथ में कौन-कौन से प्लांट हैं जो बहुत ही खिल रहे हैं, भर-भर कर उन पे फूल आ रहे हैं। तो ये सारे फ्लावर्स के बारे में आपको मैं इस वीडियो में जानकारी दूँगी और ये भी दिखलाऊँगी कि आज मैंने कौन-कौन से प्लांट खरीदे। तो ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये कैबेज। दोस्तों, इसका नाम है कैबेज और ये 2 ही कलर में आता है, ये क्रीम कलर और पर्पल कलर, जिसमें कि पर्पल में लाइट और डार्क पर्पल है और क्रीम में ग्रीन और क्रीम कलर है। और साथ ही साथ देखिए अभी नर्सरी में आए हुए हैं ये नया फ्लावर है अकीला। हालांकि इसके दाम 10 रुपये नहीं है, 30 रुपीज़ हैं, लेकिन 30 रुपीज़ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये लगातार हमारे गार्डन में बने रहते हैं। ये अलग बात है कि ये खिलते हैं केवल विंटर में ही, लेकिन ये बने रहते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर खिलते हैं। अब देखिए इनकी कलियां निकली हुई है और इस समय भर भर करके खिलेंगे। लाइट पर्पल है, वाइट है, पिंक है, येलो है। तो इनके इस तरह के फ्लावर्स होते हैं। और ये है क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी। ये देखिए ये अकीला के फ्लावर हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए डैंथस है। डैंथस तो काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। यानी कि अभी आप लगा लेते हैं, यदि आपने नवंबर दिसंबर में नहीं लगाया, जनवरी में भी नहीं लगाया, तो दिसंबर अभी फरवरी का मंथ है, इसमें भी आप लगा सकते हैं। तो ये मई तक खिलते रहेंगे। उसके बाद ये इनके फ्लावर्स तो कम हो जाएंगे, थोड़े थोड़े से ही खिलेंगे, लेकिन आपके गार्डन में बने रहेंगे। और ये देखिए बिल्कुल नया फ्लावरिंग प्लांट है, जिसे डिमेसिया कहते हैं। और ये भी डेंथस की तरह ही खिले रहते हैं। और ये है दोस्तों निकोटिना। इनके भी जो दाम है वो 20 रुपीज़ हैं। डिमेशिया के दाम है 15 रुपीज़। और ये देखिए इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हैं जरबेरा भी हैं। जरबेरा हाइब्रिड वाले भी हैं और देसी वाले भी हैं। हाइब्रिड वाले के दाम 80 रुपीज़ हैं और जो देसी वाले हैं उनके दाम है 60 रुपीज़। और ये है बिगोनिया। बिगोनिया में भी कई तरह के फूल है। देखिए पिंक है, रेड है और वाइट है। और इनके पत्ते जो हैं डार्क मैरून हैं और ग्रीन है। तो डार्क कलर वाले पत्ते हैं और लाइट कलर के पत्ते हैं और साथ ही साथ फ्लावर भी इनके अलग अलग तरह के हैं। तो बिगोनिया भी जो होता है वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। लेकिन ये फ्लावरिंग विंटर में ही करता है। जब तक विंटर का असर रहता है, मुझे लगता है कि ये मई तक तो खिलता ही खिलता है। और उसके बाद भी कभी कभी खिलता है, फिर बाद में धीरे धीरे डोरमेंट हो जाता है। लेकिन ये प्लांट एक बार यदि आप खरीद लेते हैं तो आपके सालों साल चलते रहेंगे। और बाद में कटिंग से आप इनके और भी सारे प्लांट बना सकते हैं अगले सीजन के लिए। तो इस तरह से ये सारे सीजनल प्लांट है। और ये हैं इम्पेशन। इम्पेशन के दाम भी 30 रुपीज़ हैं। और ये है पिटोनिया। पिटोनिया तो विंटर का राजा होता है। बहुत सारे इसमें कलर्स में आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके कटिंग भी आप लगा सकते हैं। और ये है एस्टर। एस्टर प्लांट बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होता है। इनमें 2-3 कलर होते हैं। देखिए पर्पल है, पिंक है और ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला में भी 2 कलर होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर है पैंसी। पैंसी भी येलो, पर्पल, वाइट, पिंक, ये सारे कलर्स के होते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये है साल्विया, जो कि शेड में खिलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। अब दोस्तों देखिए, ये मैं एक नया प्लांट आप लोगों को दिखला रही हूँ जिसका नाम है कैमेलिया। और ये बिल्कुल गुलाब की तरह लगते हैं और बहुत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट और काफ़ी दिन तक खिले रहते हैं। और एक साथ ही एक डाल में देखिए कितने सारे बड बने हुए हैं। और इनके दाम थोड़े से कॉस्टली हैं। ये 400 के दाम है। लेकिन यदि आप अपना कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो इसे रख सकते हैं, लगा सकते हैं अपने घर में। ये बहुत ही सुंदर लगता है खिलने पर। ये देखिए खिला हुआ कितना सुंदर लग रहा है और काफ़ी दिनों तक ये रह जाता है। और उसके बाद आप लगा सकते हैं जरबेरा। जरबेरा की 2 वैरायटी होती है, देसी वैरायटी और हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जो होते हैं उनके दाम होते हैं 80 रुपये और देसी के होते हैं 60 रुपीज़। तो ये येलो कलर के, इसमें भी कई सारे कलर होते हैं। और ये एक नया प्लांट है जिसे कहते हैं सिनेरेरिया। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है सिनेरेरिया का प्लांट। आप बॉक्स में देख रहे होंगे। ये बिल्कुल कई सारे कलर्स में होता है, बहुत सारी इनकी कलियां होती है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये भी प्लांट काफ़ी अच्छा लगते हैं खिलने पर। और उसके बाद आप लगा सकते हैं ये डैंथस। डैंथस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। एक बार आप इन्हें लगा लेते हैं तो 2-3 साल तक तो ये आपके घर में बने हुए रहेंगे और पूरे भर भर कर खिलते हैं। और इनके लिए आपको बड़ा प्लांटर भी नहीं लेना होगा, छोटे छोटे से प्लांटर में ही ये लग जाते हैं। और देखिए कितने सारे नीचे से बेबी प्लांट निकलते हैं और ऊपर से जो इनके फ्लावर्स सूखते जाते हैं, आप उन्हें उतारते जाइए तो नई नई कलियां बनती जाएगी। और बाद में इनका पौधा जो है बहुत ही बुशी हो जाता है। कई सारे सारे कलर होते हैं इसमें। रेड है, पिंक है, येलो है,
पर्पल है, बहुत सारे कलर्स होते हैं। मेरे पास ये 2 कलर हैं, एक पिंक है और एक रेड है। तो जब मैं लाई थी तो काफ़ी ये एक डंडी सा था, लेकिन बढ़ते-बढ़ते अभी देखिए कितना बुशी हो गया और बहुत सुंदर इनके फ्लावर खिलते हैं। बस इस पे इनके जो फ्लावर सूखते जाते हैं, आपको उन्हें हटाते जाना होगा, तो नए-नए फ्लावर इनके खिलते रहेंगे। और इस तरह से आप इन्हें सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप इन्हें अगले साल के लिए सेव कर लें। गर्मी में भी एक थोड़े-थोड़े खिलते हैं, लेकिन बरसात में मेनली आपको इन्हें बचा कर रखना होगा, तो ये बहुत अच्छे से खिलते रहेंगे। अब आपका दूसरा प्लांट है डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर भी कई सारे कलर होते हैं। येलो कलर बहुत ही सुंदर लगता है, उसके बाद रेड होते हैं, पर्पल होते हैं, पिंक और डार्क पिंक होते हैं। तो ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं और बहुत ही बुशी हो जाते हैं। और गर्मी के दिनों में देखिए एक एक डाल में इनके जो कई सारी कलियां होती हैं चारों तरफ से, तो ये बहुत घने लगते हैं। और नीचे से इनके कई सारे छोटे छोटे से ब्रांच निकलते रहते हैं और सारे ब्रांच पर इनकी कलियां बनी रहती है। तो इस तरह से डॉग फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इनके भी जो सूखे हुए प्लांट होते हैं, आप इन्हें निकालते जाइए और इनकी नई नई कलियां बनती जाएगी और पूरा जो प्लांट है वो बुशी हो जाता है। तो छोटे से प्लांटर में आप लगाएंगे तो पूरा भर जाएगा। आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और छोटे छोटे प्लांटर में भी लगा सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा, जितने इनके ब्रांच निकलेंगे उसमें उतनी ही कलियां आएगी। तो इस तरह से ये पूरे गार्डन में पूरे भर जाते हैं, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इन्हें भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में। ये भी बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और ये भी 10 से 15 रुपए में मिल जाता है। अब नेक्स्ट है गजनिया। गजनिया के भी जो कॉस्ट होते हैं वो 10 से 15 रुपए के ही होते हैं। छोटे से प्लांटर में मैंने छोटा सा एक प्लांट लगाया था, लेकिन अब भर गए हैं पूरे। और भर करके देखिए कितने फैल गए हैं। तो मेरे पास 2 कलर है, एक येलो और मैरून है और दूसरा है पर्पल और मैरून, और सिर्फ बीच में येलो भी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूरे प्लांटर में भर जाते हैं और लगातार खिलते रहते हैं। कई सारी इनकी कलियां निकलती रहती हैं, आप देखेंगे। और नीचे से नए नए ब्रांच भी निकलते रहते हैं। तो आप चाहते हैं तो इनके भी आप नीचे से इनके ब्रांच को कटिंग करके लगा सकते हैं और इस तरह से आपके एक से कई सारे प्लांट बन जाएंगे। तो फ्री के प्लांट बन जाएंगे और देखिए कितनी सारी कलियां लगातार बनती रहती है। अप्रैल तक तो ये खूब खिलेंगे। तो इस तरह से आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी। इन सारे फूलों को आप लगा लेते हैं तो अप्रैल तक आपके गार्डन में बहुत सारे फूल खिलते रहेंगे, कलर बिखरते रहेंगे और आपका गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और इनकी कीमत है बस 10 से 15 रुपए। किसी नर्सरी में 10 रुपए है तो किसी नर्सरी में 15 रुपए भी है। तो इस तरह से आप फ्लावरिंग प्लांट ला करके लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्लांट है हमारा सिलोसिया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मेरे पास रेड है और दूसरा है येलो। ये भी बहुत ऊपर से बुशी हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, तो देखने में सुंदर लगते हैं। और ये है जेरेनियम। जेरेनियम में भी कई सारे कलर्स होते हैं, डार्क पिंक, लाइट पिंक, रेड। तो ये 3 कलर तो होते ही हैं, वाइट, ये 4 कलर होते हैं और ये इतने सुंदर लगते हैं कि आप देखिए पूरा ये जब वो पूरा खिल जाते हैं तो एक बॉल की तरह लगने लगते हैं, बिल्कुल गोल राउंड शेप में हो जाते हैं। इनके ऐसे ही एक स्टिक निकलते हैं और स्टिक में ऊपर में बहुत सारी कलियां होती है जो धीरे धीरे खिलती रहती है और खिल करके जब तक पूरी कलियां नहीं खिल जाती है, बॉल की तरह नहीं हो जाते, तब तक ये झड़ते नहीं हैं। तो ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी भी कीमत 40 रुपये किसी नर्सरी में है, किसी नर्सरी में 60 रुपये है और किसी नर्सरी में 30 रुपये भी है। और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इसे इन्हें आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। उसके बाद है बिगोनिया। बिगोनिया के भी कई सारे कलर हैं। मैंने पहले भी दिखाया था नर्सरी में कि वो वाइट कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं और रेड कलर के होते हैं। 3 रंग के फ्लावर होते हैं और पत्ते भी 2 कलर के होते हैं, एक डार्क मैरून होता है और एक ग्रीन होता है। तो इसे भी आप ला के लगा सकते हैं। और ये देखिए विंटर में खिलने वाले ये है सूरजमुखी फूल यानी सनफ्लावर। तो इसे मैंने बीज से लगाया है, तो मुझे लगता है कि इसकी कीमत मुझे 5 से 7 रुपए ही लगी होगी, क्योंकि ढेर सारे बीज मैंने मंगवाए थे तो उनमें से इनके भी बीज मुझे काफ़ी मिले थे, 10-15 बीज मिले थे। और ये देखिए खिल करके कितना सुंदर लग रहा है। और इनके कलर देखिए एकदम येलो, जितने भी ये सनफ्लावर होते हैं येलो कलर के होते हैं। और साथ ही साथ ये डहलिया, डहलिया के भी बीज मैंने मंगवाए थे, एक ही साथ मंगवाए थे, सूरजमुखी और डहलिया। तो ये भी विंटर का बहुत ही सुंदर प्लांट है और ये परमानेंट प्लांट है। यदि आप इनके बल्ब को सेव कर सकते हैं तो अगले साल के लिए ये बहुत अच्छे तरह से तैयार हो जाता है और इसे कटिंग से भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यदि इनकी आप नर्सरी से पौध लाएंगे तो 10 से 15 रुपए या हार्डली 20 रुपए तक में इनकी पौध मिल जाएगी और ये लगातार खिलते रहेंगे अप्रैल तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो डहेलिया के तो कलर बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद है विंका, जो कि सदाबहार।
तो सदाबहार ही है। इसे आप, ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसे तो कटिंग से प्रोपोगेट किया जा सकता है, इनमें सीड भी बनते हैं, उससे भी तैयार किया जा सकता है। मेरे पास तो 3 कलर के हैं, एक हाइब्रिड है और 2 देसी वाले हैं। तो देसी वाले पर्पल हैं और सफ़ेद हैं, और ये हाइब्रिड हैं। तो ये लास्ट ईयर के हैं, जिसे मैंने सेव करके रखा हुआ है। फिर इनमें बीज निकलेंगे तो इनके बीज डाल दूंगी, तो फिर से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये भी काफ़ी खिलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। किसी केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यदि आप इन्हें नर्सरी से लाना चाहें तो हाइब्रिड वाले भी 10-10 रुपए में मिलते हैं। तो देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, ईजी टू ग्रो हैं, और लगातार आपके गार्डन में ये खिलते रहेंगे। तो आप इन्हें भी ला सकते हैं, जो कि ये तो सालों भर खिलते हैं और पूरे साल आपके घर में खिलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्लांट को भी आप ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा गेंदा, यानी कि मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड के भी कई सारे वैरायटी होते हैं, हाइब्रिड जो बड़े बड़े खिलते हैं, और ये देसी वैरायटी है। लेकिन देसी में भी ये देखिए कितने सारे इसमें पेटल्स हैं, तो घने हैं बहुत, और इनके कलर भी बहुत ही खूबसूरत हैं। तो इन्हें आप एक बार ले आते हैं तो इनके बीज से आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, और ये सालों भर खिलते रहेंगे। हाइब्रिड वाले तो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन ये जो देसी वाले हैं ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं। इनकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एक बार आप ले आते हैं तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे, कभी गार्डन से जाएंगे नहीं। और इनकी कीमत भी होती है 10 से 15 रुपए। तो इस तरह से आप इन्हें भी ला सकते हैं अपने गार्डन में और लगातार लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आप लोगों को बतलाया। इन सारे फ्लावरिंग प्लांट को ला करके आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। वीडियो पे नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।